अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल राइट्स डिस्कस करने हैं। एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट्स बाय सेलमैन, यानी सेलमैन ने वो कौन से एलिमेंट्स बताए हैं जो एक लीगल राइट के अंदर होना ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेलमैन डिफाइन करता है लीगल राइट को, that legal right is an interest. That interest must be recognized and enforced by law. So Salman says that right is an interest and that right is recognized and enforced by law. So according to the Salman, there are 5 elements or essentials of legal right. First of all is subject of right. Second one is subject of duty. Third one is content or substance of right. Fourth one is subject matter of right. And fifth one is title of right. Some jurist says that there are 4 types of rights. They not consider the 5th type of right, that is title of right, in the essential elements of a right. But Salman says there are 5 elements of a legal right. So we discuss each of them one by one. First of all, subject of right. The first essential element is that there must be a person who is the owner of right. In law there is no concept of ownerless rights. लॉ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ओनरलेस राइट एग्जिस्ट करते हों। देयर मस्ट बी अ ओनर, दैट इज राइट होल्डर। दैट राइट होल्डर इज द ओनर ऑफ दैट स्पेसिफिक राइट, जिसको लॉ में कहा जाता है कि सब्जेक्ट ऑफ राइट और द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। पर्सन ऑफ इनहेरेंस और द सब्जेक्ट ऑफ राइट आर बोथ द सेम थिंग. Second one is subject of duty. A legal right accrues against another person or persons who are under corresponding duty to respect that right. Where there is a right, there is a corresponding duty, and that person whose corresponding duty, that duty must either be a positive duty or either a negative duty. So that person is called person of incidence और subject of duty. यानी हम उस ऐसे पर्सन को जिसने वो ड्यूटी परफॉर्म करनी है उसको क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी और पर्सन ऑफ इंसिडेंस. फॉर एग्जाम्पल, A has a particular right against B. A is the person of inherence and B is the person of incidence. यानी A का कोई राइट है B के अगेंस्ट. अब A जो है वो क्या है? सब्जेक्ट ऑफ राइट, यानी पर्सन ऑफ इनहेरेंस, जिसका क्या है? राइट है. एंड B इज द पर्सन ऑफ इंसिडेंस, जिसकी क्या है? स्पेसिफिक ड्यूटी है कि वो उस राइट को या अपनी ड्यूटी को फुलफिल करे जो अगले बंदे का क्या है? राइट है. थर्ड वन इज कंटेंट और सब्सटेंस ऑफ राइट. Another essential element of a legal right is its content or substance. It may be an act which the subject of incidence is bound to do, or it may be a forbearance on his part. यानी कंटेंट या सब्सटेंस ऑफ राइट वो होगा जो पर्सन ऑफ इंसिडेंस ने कोई एक्ट परफॉर्म करना है या खुद को क्या करना है? रोक के रखना है, कोई भी गलत एक्ट परफॉर्म नहीं करना. यानी वो एक्ट ऑफ कमीशन हो सकता है, पॉजिटिव ड्यूटी भी हो सकती है, या एक्ट ऑफ ओमिशन यानी नेगेटिव ड्यूटी भी हो सकती है. वो क्या होगी? कंटेंट और सब्सटेंस ऑफ राइट. यानी ये उस अगले बंदे का क्या है? राइट है. वो राइट जो स्पेशली जो उसका राइट है वो अगले बंदे ने कोई काम परफॉर्म करना है या खुद से किसी काम को रोक के रखना है, तो जो वो एक्ट परफॉर्म करेगा
या वो खुद को क्या करेगा, ओमिट करेगा, वो काम नहीं करेगा जो अगले के अगेंस्ट है, अगले के राइट को वायलेट कर रहा हो, तो दैट इज द कंटेंट और सब्सटेंस ऑफ राइट। फोर्थ वन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ राइट। दिस इज द थिंग ओवर विच द राइट इज एक्सरसाइज्ड, यानी ये वो चीज है जिसके ऊपर आपने वो राइट एक्सरसाइज करना है, यानी जिस चीज से आपको राइट दिया गया है, वो जो चीज है जिस पर वो आप अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट थिंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट। फिफ्थ वन इज टाइटल ऑफ राइट। फैक्ट्स मस्ट शो how the right is vested in the owner of right, यानी वो जो ओनर ऑफ राइट है वो कैसे जो है उस राइट का मालिक बना है, या वो जो राइट है उसको कैसे वेस्ट किया गया है, उसका वेस्टेड राइट ये कैसे बना है, ये उसका क्या है, टाइटल ऑफ राइट, यानी जो उसकी ओनरशिप को शो कर रहा हो, जो उसको ये बता रहा हो कि दैट राइट इज एक्सक्लूसिवली वेस्टेड टू दैट पर्सन, तो सो दैट थिंग इज द टाइटल ऑफ द राइट। दैट मे बी परचेज्ड, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, असाइनमेंट, प्रिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा, यानी उसे ये राइट इनहेरिटेंस के तहत मिला है, या किसी ने उसको कोई चीज गिफ्ट की है, प्रॉपर्टी वगैरह, वहां से वो राइट अपना डिराइव कर रहा है, या प्रिस्क्रिप्शन है, या असाइनमेंट की वजह से उसको क्या मिल रहा है, ये पार्टिकुलर राइट का टाइटल मिल रहा है। तो ये थे हमारे 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल राइट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल को डिस्कस करूंगा, जिस एग्जांपल के तहत ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। A man buys a house from another. The buyer will be the person of inheritance. अब ए जो है कोई आदमी है वो क्या कर रहा है, एक हाउस बाय कर रहा है, तो जो बायर है जो चीज हाउस को बाय कर रहा है, द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस, यानी सब्जेक्ट ऑफ राइट, और जिस बंदे से वो घर खरीद रहा है वो क्या है, द पर्सन ऑफ इंसिडेंस, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी है वो। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट इज द हाउस। अब यहां पर जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पर उसने अपना राइट एक्सरसाइज करना है, वो क्या चीज है, यहां पर हाउस है। द कंटेंट ऑफ द राइट वुड लाई इन अफेक्ट दैट द सेलर एंड एवरी अदर पर्सन शुड नॉट डिस्टर्ब द पीसफुल पोजीशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द बायर। अब यहाँ कंटेंट या सब्सटेंस ऑफ राइट ये होगा कि ये बायर का राइट है कि उसका जो पीसफुल पोजीशन है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए बाय द सेलर और बाय द होल कम्युनिटी, यानी होल कम्युनिटी, या अगर सेलर उसको डिस्टर्ब करता है, उसके राइट को वायलेट करता है, तो इट इज वायलेशन ऑफ द राइट। अगर वो वायलेशन नहीं कर रहा, उसका राइट जो है वो वेस्टेड है, उसको डिस्टर्बेंस नहीं दे रहा, that right is the content or substance of a legal right, यानी उसने इसका ख्याल रखना है। फिफ्थ वन इज टाइटल। The title to the right it is to be found in the fact of the sale of the house, यानी जो सेल परचेज हुई है, तो जो सेल है वो क्या है, टाइटल ऑफ द राइट है, वो उसकी ओनरशिप को एक्सक्लूसिवली शो कर रही है बायर की को। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक, जिसमें हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल राइट बाय सेलमैन, यानी सेलमैन ने जो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल राइट्स बताए थे उनको हमने आज डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।